हरिओम। आज तारीख 10/1/2021 को पूज्य दामजी बापू की अमृतवाणी चलो हंसा ब्रह्मधामरा आज के दिन पूज्य बापू की वाणी में रजू कर रहे हैं, सो आप लाभ लेंगे। डॉक्टर अशोक महेश्वरी। जय सिया राम। हरिओम। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। स्वामी श्री हंसाहेब की जय। स्वामी श्री धनजीराम बापू की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्व मम देव मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा वन्दे परमानन्दमाधरं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। छठे से कि पहले से स्टार्ट नौ पहले को हटाई के उलट चलो ने हे आकाशा सदगुरु स्वामी हंस साहब ये पद के अंदर सोहंग जो शब्द है, मंत्र है, उसको मार्ग रास्ते की उपमा दिया है। अपन को चलने के लिए जैसे रास्ता चाहिए, तो कल परम कल्याण के लिए अपन को परम तत्व की प्राप्ति करनी हो तो एक रास्ता चाहिए। तो उस रास्ते का नाम है सोहंग। मार्ग गुरु गम ग्रहो, वो सदगुरु के सानिध्य में रही सन्मुख बैठकर उसे ग्रहण करो। ये विषय कोई पढ़ने से, सुनने से, करने से ग्रहण मार्ग नहीं मिलता है। साकार स्वरूप, सगुण स्वरूप शरीर होवे, सदगुरु की इस शरीर में हाजिरी होवे, और शिष्य भी सदगुरु के सन्मुख बैठकर इसकी युक्ति, इसकी रीत, मार्ग में चलने की तरीका, उसको गुरुगम ग्रहो, गुरु के सानिध्य में बैठकर ग्रहण करो, सीखो। वो इसमें बताया तो सदगुरु कृपा करके अपन के मार्ग बताएंगे। इस मार्ग के अंदर सोहंग मार्ग गुरु गम ग्रहो शांत सुरत माई सुवासा, सूरत को श्वास के अंदर लगाना है, उसमें साधना है। उच्चार में ऐसे है, सिद्धांत में ऐसा है, श्वास में जो अपना ये सोल चलता है, प्राण चलता है, ये तो खाली श्वास है।
ऐसा नहीं है। इसमें जो आडू अनादि गुप्त शब्द नाद ध्वनि है, श्वास में है, श्वास के अंदर है, वो शब्द है। वो शब्द में सुरता को साधना है, लगाना है। ये जो अभी रीत बोलता हूं, बिना सदगुरु को बिना जावे नहीं तो सीखने में नहीं आवे तो अपन साधना में प्रवेश नहीं होगी। इसके लिए स्वामी जी शांत सूरत माई श्वास, हकीकत में श्वास में शब्द गुप्त रहते है। ऐसे जब श्वास में सुरता जाएगी तब उसमें जो शब्द है हंसो सोहंग, हंसो सोहंग, वो जो शब्द है, इस शब्द में सुरता लग जाएगी। तब यह साधना का नियम है। तो ये साधना सुरता जब शब्द में लीन होएगी तब ये बाहर की जितने भी द्वंद है, जितने भी वो जगत की बाहर मुखता है, वो है मन का। उस मन को स्वामी जी बोलते हैं मन में वासो हटाए के उलट चढ़ो रे आकाश, मन का सकल विकल बंद होना चाहिए। इसके लिए इस साधना में, ध्यान में एक रीत है, ये आंख अपनी जो है इसको फूल बोली रखने कर वो इधर एकाग्र हो जाएगा। जब ये मन एकाग्र हो जाएगा तब मन मेवासु को हटाएगा। फिर मन का सकल विकल का जो स्वभाव है वो स्थिर हो जाएगा। तब अपनी वृत्ति सुरता वृत्ति हो जाएगी और यही सुरता श्वास में शब्द में लग जाएगी। फिर स्वामी जी बोलते हैं मन में वासु को हटाए के उलट चढ़ो आकाश का। अंतिम अपना जो अवकाश है, उलट चढ़ो अवकाश, शून्य में, गगन में जाओ, लक्ष्य को तांग लगाओ। तब मन में वासु हटे के उलट चढ़ो अवकाश। जब अपन अंतर्मुख हो जाएंगे, अवकाश में शून्य के अंदर अपना ध्यान लग जाएगा, तब जो परम तत्व चेतन शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी। इसके लिए स्वामी जी बोलते हैं उलट चढ़ो आकाश। हालो रे हंसा ब्रबंधामरा छोड़ो इन जुगड़ो की आशा। फिर बोलते हैं चौदह धाम के ऊपर ब्रह्म धाम है अविनाश। महान सरोवर ताहे झूलना, मुक्ता फल के सिया। चौदहधाम स्थान, पंचकर्मानंदरी, पंचकर्मानंदरी मन बुद्धि चित्त अहंकार।
ये 14 धाम है, लोक है, प्रकृति की है, ब्रह्म है, आत्मा है, पुरुष है, वो प्रकृति पर है, ऊपर है, प्रकृति पर है, उससे जुदा है, उससे अलग है। 14 धाम के ऊपर ब्रह्म धाम है अविनाशा। ब्रह्म है, शुद्ध चेतन है, वो चेतन अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, सदाई ज्यों का त्यों रहता है। ब्रह्म धाम है अविनाशा। महान सरोवर ताए जुलड़ा, मुक्ता फल के आस्या। तब इधर तहा शब्द बोला, ये वो स्थान, ये ब्रह्म का स्वरूप का विशेष वर्णन किया, दृष्टांत दिया। जैसे मानसरोवर होता है, उसमें ऐसे लहरें, ऐसे लहरें, ऐसे लहरियां विचलित विरसित रहती है। ऐसा जो परम प्रेम, परम आनंद, परम शांति का धाम, ये मानसरोवर जैसे ऐसे ही आनंद, ऐसा प्रेम विरसित रहता है। आनंद है आनंद, आनंद है आनंद, प्रेम है प्रेम, ये अनुभव होगा। मुक्ता फल की आशा। अब इसको कोई पण आशा रहेगी नहीं। जो मुक्त है, केवल है, वो परम का ज्यों का त्यों दर्शन होंगे। मुक्ता फल की आशा, कोई पण आशा ये जिज्ञासु को, ये भक्तात्म को होएगी नहीं। फिर बोलते हैं, हालो हंसा ब्रह्म धाम चलो इन्हें झगड़ों की आशा। श्वेत सिंहासन मेरे श्यामरा, बिना रवि चंद्र का प्रकाश। संशय सुलो है नाई, वहाँ संशय सुल है नाई। श्वेत सिंहासन मेरे श्यामरा, बिना रवि चंद्र प्रकाशा। उलट समावो हंस ताई में, चाल्यो जाए जमड़ो निराशा। श्वेत का विशेषण का अर्थ है स्वयं प्रकाश, स्वयं का प्रकाश। मेरे श्यामरा, ऐसा सगुण स्वरूप में श्याम शब्द का कृष्ण को अनुरूप बोलते हैं। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में इस कृष्ण नाम को, भगवान को आनंद स्वरूप बोलते हैं। यह आनंद कृष्ण है, वो श्याम है, मेरे श्यामरा। बिना रवि चंद्र प्रकाश, उसके अंदर, ये प्रकाश के अंदर, स्वयं प्रकाश के अंदर, ये नाम के अंदर भौतिक जो जगत के प्रकाश का, दोनों का प्रकाश के कोई जरूरत नहीं है। बिना रवि चंद्र प्रकाश, भौतिक तत्व
तत्व का प्रकाश का इसमें कोई जरूरत रहती नहीं है। उलट समाओ ताई में आशा, उलट समाओ हंसा ताई में। हे हंस, यह जो तेरा वास्तविक स्वरूप है उसका जगताकार वृत्ति को हटाकर स्वस्वरूप की उलट जाओ का अर्थ ये वृत्ति को ये स्वस्वरूप के अंदर लगा दो, वो स्वस्वरूप का दर्शन कर लो। उलट समाओ अंशतः में, अभी तो उलट जाओ। उलट का अर्थ अंदर मिल जाना ऐसा नहीं है। उलट का अर्थ है बाहरी प्रकृति में से वृत्ति उपरम होकर स्वस्वरूप का दर्शन करे। उलट समाओ हंसताई में, चाले जो जमड़ा निराशा। जो ये जम बोलते हैं, जीव को ले जाने वाले जो व्याख्या करते हैं, वो उस काल की, वो उस जम का ताकत नहीं है कि इधर आ सके। निराश होकर हो जाए। क्यों? उधर जीव भाव है नहीं जिसको लेकर जाता है। पुराण में लिखा है, भौतिकता में लिखा है। तो वो जो कलम जो लिखा है, वो जो परम तत्व की जब अनुभव होती है, स्वयं परमात्मा का जो स्वस्वरूप का अनुभव होता है, तब जीव भाव रहता नहीं है। शिवानंद ब्रह्मानंद स्वरूप का दर्शन हो जाता है। तब वो चालो जा जमड़ो निराशा, उधर निराश होकर ये जम की जो कल्पना है वो मिट जाती है, टल जाती है, हट जाती है। श्री अंश कहे मेरी मान लो, बाण साहेब का दासा। श्री अंश कहे मेरी मान लो, बाण साहिब का दासा। संशय सोलवा है नहीं, हरदम आनंद का विलासा। स्वामी श्री हंस वो बोलते हैं, ये साधको ये भक्ता तुम ये हंस हो, मेरी मान लो। ये जो मैं बोलता हूं उसमें लवलेस कोई पण असत्य का स्वीकार नहीं है। इसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। श्री हंस कहे मेरी मान लो, बाण साहेब का दास। मैं श्री बाण साहब का दास हूं। मैं जो भी बोल रहा हूं वो तुम्हारे कल्याण है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है। ज्यों का त्यों है, जय वो जैसा है, ऐसा मैं कहता हूं। जो पूर्ण सदगुरु के वाक्य के वचन के अंदर संशय छोड़ दोगो तो क्या मिलेगा? हरदम आनंद का विलासा। संशय सोलवा है नहीं। अभी जो सदगुरु का जो स्वरूप है आनंद, सदगुरु बोलते हैं
मैं कहता हूं उसमें न संशय, न सूल है, न कोई दुख है नहीं, मिट जाता है, मिट जाता है। संशय सूल वहां है नहीं, वहां के स्वरूप में, खुद में, चेतन में अनुभूति होती है, तब ये संशय सूल मिट जाता है। त्रिकाल अबाधित तत्व का जीव का त्यों दर्शन हो जाता है। संशय सूल वहां है नहीं, तो फिर क्या है? हरदम आनंद का विलास, हरदम एक एक श्वास, एक एक श्वास, श्वास में आनंद भरा हुआ मिलता है। उसको श्वास के अंदर आनंद भर जाता है। वो आनंद श्वास साधक जो साधना में अनुभव करता है, एक एक श्वास आनंद है, आनंद, आनंद है, आनंद, आनंद है, का महसूस होता है। हरदम आनंद विलास फिर से भी है, मिल रहा है, एक क्षण भी खाली नहीं होता है। इसके लिए स्वामी जी बोले, हे हंस, ऐसे सत्संग में, ऐसे सदगुरु के सानिध्य में चलो, जहां सुख है सुख, आनंद है आनंद, प्रेम है प्रेम, शांति है शांति मिलती है। हालो हंसा ब्रह्म धामरा, आनंद आनंद वो ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। हालो हंसा ब्रह्म धामरा, छोड़ो इन जुगड़ों की आशा। ये आखे जगत में कोई पुण्य सुख रूप तत्व नहीं है। इसमें तो जो सुख की आशा रखता है, शांति की आशा रखता है, यह सब झूठी कल्पना है। इसको छोड़ दे, इसको त्याग कर दे, भार मुक्ता को मुक्त दिया, छोड़ दे। स्वामी जी बोलते, छोड़ो इन जुगड़ों की आशा, ये जुग माया को फंद है। स्वामी जी बोलता है, ये जो माया है वो फंद है। कौन फंद? किसके लिए फंद है? जो अज्ञान युक्त जीव है उसके लिए है। इसके लिए हे हंसा, हे आत्मा, हे जिज्ञासु, इसमें से मुक्त हो जा, इस झूठे संसार का त्याग कर दे। सर्वे काल का ग्रस है, यह संसार झूठा है। इसको काल, भूत, भविष्य, वर्तमान खाता ही रहता है, खाता रहता है। इसके लिए स्वामी जी बोला, यह संसार झूठा है। हालो हंसा ब्रह्म धामरा, छोड़ो इन जुगड़ों की आशा, यह जुग माया का फंद है, सर्वे काल की आशा। इसमें तो सुख की आशा मत रख, इसको छोड़कर सदगुरु के सानिध्य में, सदगुरु के वचन में, सदगुरु के आज्ञा में, सदगुरु के मार्ग में लग जा, तू तेरा कल्याण हो जाएगा, तू तेरा कल्याण हो जाएगा। ओम श्री जय हंस निराम। बोलो सदगुरुदेव की जय।